क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर असल में एक बहुत बड़ी, बहुत ही व्यस्त फैक्ट्री जैसा है? एक ऐसी फैक्ट्री जो एक पल के लिए भी नहीं रुकती, जहां हर सेकंड लाखों काम होते रहते हैं। आज हम इसी अदृश्य फैक्ट्री के अंदर झांकने वाले हैं और वहां के सबसे मेहनती कर्मचारियों और उनके जरूरी औजारों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सब होता कैसे है। मतलब हमारा खाना पच भी रहा है, शरीर को एनर्जी भी मिल रही है, ये सारी मुश्किल केमिकल रिएक्शंस एक साथ बिना किसी गड़बड़ी के कैसे चलती रहती हैं? इसका जवाब ना दो बहुत ही कमाल की चीजों में छिपा है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस फैक्ट्री के सबसे मेहनती कार्यकर्ताओं से, यानी एंजाइम्स से। ये वो असली हीरोज हैं जो पर्दे के पीछे रहकर शरीर के हर काम तो मुमकिन बनाते हैं। सच कहूं तो इनके बिना हमारी ये फैक्ट्री बस ठप पड़ जाएगी। तो ये एंजाइम आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट मतलब एक ऐसी चीज जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को हजारों लाखों गुना बढ़ा दे। लेकिन मजे की बात यह है कि वो खुद उस रिएक्शन में खर्च नहीं होती। और लगभग सभी एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं जो हमारी फैक्ट्री के काम को सुपरफास्ट बनाते हैं। और इनके काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। इसे ना एक ताले और चाबी की तरह समझिए। हर एंजाइम पर एक खास जगह होती है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। वो बिल्कुल एक ताले की तरह है। अब जिस मॉलिक्यूल पर काम होना है वो सही चाबी की तरह आकर उसमें एकदम फिट हो जाता है। जैसे ये जुड़ते हैं, फटाफट रिएक्शन होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है और वो बाहर निकल जाता है। और हमारा एंजाइम वो अगले काम के लिए फिर से तैयार। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हमारी फैक्ट्री में सारे वर्कर्स एक ही काम करते हैं। अरे नहीं, यहाँ तो प्रॉपर स्पेशलाइजेशन है। एंजाइम्स अलग अलग टीमों में, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना एक खास काम होता है। आइए जरा देखते हैं कि ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है। और देखिए, ये स्लाइड इसे कितने बढ़िया तरीके से दिखाती है। एंजाइम्स को मोटे तौर पर 6 बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है। बस ये मान लीजिए कि ये हमारी फैक्ट्री के 6 मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट एक खास तरह की असेंबली लाइन चला रहा है। चलिए इन डिपार्टमेंट्स के काम को थोड़ा और समझते हैं। नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं पर इनका काम बड़ा मजेदार है। जैसे हाइड्रोलिसिस को देखिए, ये पानी की मदद से चीजों को तोड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पेट में खाना टूटता है। या फिर लाइगेसिस, ये तो सुपर ग्लू की तरह है जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को आपस में चिपका देते हैं ताकि शरीर कुछ नया बना सके। है ना कमाल की व्यवस्था? ठीक है, तो हमारे पास मेहनती कार्यकर्ता यानी एंजाइम्स तो हैं, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा वर्कर भी अपने औजारों के बिना क्या ही कर लेगा। बस यहीं पर एंट्री होती है विटामिन्स की। ये हमारी फैक्ट्री की एसेंशियल टूल किट है। विटामिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी जरूरत हमारे शरीर को होती तो बहुत कम मात्रा में है, पर इनके बिना काम नहीं चल सकता। ये वो जरूरी औजार हैं जिन्हें हमारे एंजाइम वर्कर्स अपना काम ठीक से करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो ये विटामिन एंजाइम का हिस्सा ही बन जाते हैं। और जाहिर है, अगर इन औजारों की सप्लाई में कमी आई तो फैक्ट्री का काम बिगड़ेगा ही, मतलब बीमारियां होंगी। इन औजारों को भी हम 2 मेन कैटेगरी में रख सकते हैं। पहले है फैट सोल्यूबल, मतलब वसा में घुलने वाले विटामिन जैसे ए, डी, ई और के। ये हमारे शरीर के फैट टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। दूसरी तरफ है वाटर सोल्यूबल, यानी पानी में घुलने वाले विटामिन जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। ये शरीर में जमा नहीं होते। इसका सीधा सा मतलब है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की सप्लाई हमें खाने के जरिए रोज करनी पड़ती है, वरना हमारे वर्कर्स के पास औजार ही खत्म हो जाएंगे। तो चलिए अब कुछ सबसे जरूरी औजारों पर और उनकी कमी से होने वाली गड़बड़ियों पर एक फटाफट नजर डालते हैं। ये हमारी फैक्ट्री का एक तरह का मेंटेनेंस चेक है। सबसे पहले बात करते हैं शायद सबसे फेमस टूल की, विटामिन सी। अगर इसकी कमी हो जाए तो स्कर्वी नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि खट्टे फलों और सब्जियों में ये भरपूर मिलता है, तो इसकी सप्लाई बनाए रखना काफी आसान है। अगला जरूरी टूल है विटामिन ए। ये हमारी फैक्ट्री के कैमरा यानी हमारी आंखों के लिए बेहद जरूरी है। अगर इसकी सप्लाई में कमी हुई तो सीधा असर देखने की क्षमता पर पड़ता है, और इससे पाने के लिए गाजर और पपीता जैसी चीजें बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। और अब बात एक ऐसे विटामिन की जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। जी हाँ, विटामिन डी। ये हमारी फैक्ट्री के स्ट्रक्चर यानी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है
और इसका सबसे अच्छा सोर्स जानते हैं क्या है? सूरज की रोशनी, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। तो देखिए, पूरी कहानी का सार ये है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता यानी एंजाइम अपने औजारों यानी विटामिन के बिना अपना काम ठीक से कर ही नहीं सकते। अगर हमारे खाने से इन औजारों की सप्लाई में कोई भी रुकावट आती है तो इसका सीधा असर हमारी पूरी की पूरी इंटरनल फैक्ट्री के काम पर पड़ता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अपनी इस अदृश्य मगर शानदार फैक्ट्री को हमेशा बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए ये कितना मायने रखता है कि हम उसे सही ईंधन और सही औजार दे रहे हैं या नहीं। इस पर सोचना तो बनता है।